को गर्म रखिए, अभी हमें बहुत लंबी जंग लड़नी है। दिलों को गरमाने और आपके हौसलों को बढ़ाने के लिए एक तराने के लिए मैं आवाज़ देती हूँ अम्मारा को कि वो आए और तराना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों कुछ खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की रात को, जहल की बात को, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फूल शाखों पे खिलने लगे, फूल शाखों पे खिलने लगे। तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे। तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, चाक सीनों के सिलने लगे। तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। तुमने लूटा है सदियों, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों। मैं नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं चार अगर कोई माने मगर। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलिहत के पले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले।
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। जज़ाकल्लाह। अब मैं नारा लगाऊंगी और आप कहेंगे हाजिर है हम। सुन ले मोदी, भारत को बचाने, जान लुटाने, अब जान भी देने। सुन ले मोदी, भारत को बचाने, जान लुटाने, अब जान भी देने। मेरी अजीज माँ और बहनों, अवामी रहनुमा, लीडर्स, ये वो लोग होते हैं जो हुकूमत के ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारी बात पहुंचाते हैं और हमारे मसाइल के लिए हल करने के लिए कोशिशें करते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही उभरती हुई जवासाल शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर अर्शिया कौसर, जो वाइस चेयरमैन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नांदेड़ की। मैं उनको आवाज़ देती हूँ कि वो आएँ और हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करें। मेरे अफकार मेरे हम सफ़र हैं, मैं अपनी ज़ात में एक काफिला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है ये ख़वातीन का मजमुआ देखकर कड़कती धूप में, उधर दिल्ली में 9 डिग्री में कांपती हुई ख़वातीन को देखकर लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की ख़वातीन ही हिंदुस्तान को आज़ाद करेगी। कोई एनआरसी, कोई सीए, कोई एनपीआर हमारे मुल्क को नहीं तोड़ सकता। अरे वो अमित शाह जिनको एनआरसी बराबर बोलने नहीं आता, वो उसकी एनआरसी में क्या हुआ जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको पता नहीं है सीढ़ियों का, वो हिसाब पूछ रहे हैं पीढ़ियों का। इतना आसान नहीं है मोदी जी इस देश को तोड़ना। 1400 साल से मुसलमान इस सरजमीन पर माथा टेकते आए हैं। ये वो मुल्क है जहां रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार एक मुस्लिम भाई ने किया था। प्रधानमंत्री, ये वो मुल्क है जहां भगत सिंह का साथ एक मुस्लिम वकील ने दिया था। नारा लगाइए मेरे साथ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह, ये वो हिंदुस्तान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ मुसलमानों ने दिया था। तुम इस मुल्क को नहीं तोड़ सकते, तुम अपनी जहालत से नहीं तोड़ सकते। तुम अपनी जहालत से लड़ो, हम हमारी तालीम से लड़ेंगे। तुम अपनी बंदूक उठाओ तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। तुम लाठी उठाओ, हम कलम उठाएंगे। तुम नफरतों की आग भड़काओ, हम मोहब्बत का सैलाब बिछा देंगे। तुम दिल्ली में आतंकवादी मचा दो, हम खुद फौजी बन जाएंगे। हम बचपन से ही एक अहद पढ़ते आए हैं। हमारे हाथ में कलम भी नहीं दी जाती, हमें सबसे पहले एक अहद पढ़ाया जाता है कि भारत मेरा मुल्क है और सब भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। मोदी जी, आप किस स्कूल से पढ़े हो, भारत के या अमेरिका या जापान के? कभी अहद लिए थे? कभी हाथ में कलम पकड़े थे या खंजर पकड़े थे? आज इस देश का ऐसा हाल हो चुका है। बस कीजिए प्रधानमंत्री जी, झूठ पे झूठ, झूठे आश्वासन, दंगों पे दंगे। कभी कश्मीर, कभी आसाम, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, कभी यूपी मुजफ्फरनगर। बस कीजिए प्रधानमंत्री जी। आसाम में आपने एनआरसी लागू किया, 30,000 लोगों के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए और वहां 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हैं। उनका क्या होगा ये बयान करने के बजाय आपने फौरन सीएबी बिल को पास किया। सीएए कानून बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पाए तो। मतलब ये पूरी साजिश में है कि यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे फसादात हों। अब जब हिंदुस्तान में 10 राज्य ने एनआरसी और सीएए रद्द कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में भी नहीं है, तो ये एनपीआर को ला रहे हैं जो कि
चाबी है, होशियार रहिए, जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपके वालिदैन कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। जनता शऊरमंद है मोदी जी, समझ में आ चुका है हमें। इस मुल्क में 2 करोड़ लोग यतीम बच्चे हैं। अब वो कचरा चुनने के बजाय अपने माँ बाप के दस्तावेज चुनते घूमे। अब वो रोटी मांगने के बजाय अपने वालिदैन के दस्तावेज ढूंढते घूमे। हमने गरीबी मिटाने की बात की थी प्रधानमंत्री, गरीबों को मिटाने की नहीं की थी। 5 साल से मोदी जी आपने सिर्फ झूठ पे झूठ कहा है। इलेक्शन आते हैं तो आप पाकिस्तान गाते हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान गा रहे थे, मासूम बच्चियां तड़प रही थी, पुकार रही थी, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गा रहे थे। ये बीजेपी आरएसएस सिर्फ इस मुल्क को तोड़ने की साजिश में है, लेकिन ये हर वक्त नाकामयाब रहे हैं। पहले इन्होंने शरीयत में दखल अंदाजी की, हमने सब्र किया। इन्होंने